हेलो एस्पेरेंट्स। क्वेश्चन आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखेंगे कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समथिंग, और उसके बाद देखेंगे इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथम। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हमारा है उससे हम स्टार्ट करते हैं। 4 लॉग बेस है यहाँ x/2 नंबर है √x प्लस 2 लॉग बेस है 4x एक्स स्क्वायर एंड 3 लॉग बेस 2x एक्स क्यूब। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कुछ लॉग के कंडीशन हमें पता होने चाहिए। जैसे हमने देखा था कि लॉग में जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं कि x/2 ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, पहला। सेकंड है यहाँ पे कि 4x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से भी x ग्रेटर देन 0, तो इसको हम नॉट इक्वल टू बस केवल लिख लेते हैं। तो यहाँ 4x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स x नॉट इक्वल टू 1/4। इसी प्रकार यहाँ 2x भी नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, और x हमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर जो आएगा उसमें इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ है 4 लॉग बेस 2 लेकर हम इसका क्या करते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 x/2 प्लस 2 लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग बेस 2 4x एंड यहाँ है 3 लॉग बेस 2 एक्स क्यूब अपॉन लॉग बेस 2 2x। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। √x को हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2, तो यहाँ है 4 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ऐसे लॉग बेस 2x, ये जो आया है वो यहाँ से आया है उठ के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसको हम लिख सकते हैं m/n वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2x माइनस लॉग बेस 2 एंड नंबर 2, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 लॉग, और ये जो पावर 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x अपॉन लॉग m प्लस लॉग n, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 2x प्लस लॉग 4 को हम 2 लिख सकते हैं, बेस 2 है तो। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 क्यूब है, तो यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, लॉग बेस 2x अपॉन लॉग बेस 2x माइ प्लस लॉग 2 तो क्या हो जाएगा, बेस 2 है तो ये 1। एक चीज हमें दिख रहा है यहाँ पर कि अच्छा, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पुट लॉग बेस 2x विच इज इक्वल टू t। ठीक, अगर इसको हम t पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 4 से हम 2 को डिवाइड किए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू टी अपॉन t-1 विच प्लस 4t अपॉन t प्लस 2
9t अपॉन t प्लस 1। ठीक है, तो एक तो काम करते हैं कि सभी को, अच्छा यहाँ से अगर ये t देखें, t अगर कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर में तो ये t इक्वल टू 0, एक तो ये आ गया। सेकंड हो गया कि 2 अपॉन टी माइनस 1 प्लस 4 अपॉन टी प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन टी प्लस 1। ये एक इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, t इक्वल टू 0, क्योंकि t कॉमन आ गया था। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2t प्लस 2 प्लस 4t माइनस 1 अपॉन ठीक, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2t प्लस 4 प्लस 4t माइनस 4 अपॉन, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी, तो प्लस का t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 4 और माइनस 4 क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो यहाँ 6t, तो 6t क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 18। अच्छा ये एक सेकंड 6t है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तो कॉमन ही आ जाएगा। तो ये 6t, तो ये 6t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन टी प्लस 1। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2t, 3 से मल्टीप्लाई इन टू टी प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। तो यहाँ क्या हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 2t विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2t को इधर हम ले गए तो टी स्क्वायर, तो ये प्लस टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 माइनस 2, तो ये 6 होगा ना, -6, तो ये -6, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 एंड t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन देखें तो क्या क्या आया है, यहाँ से अगर देखें तो t इक्वल टू -3, t इक्वल टू 2, और पहले जो है वो t इक्वल टू 0 आ चुका है, तो ये ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं लॉग बेस 2x विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ठीक है,
log base 2x which is equal to -3, तो x is equal to 2 to the power -3 means 1/8. log base 2x which is equal to 2, तो x equal to 2 square which is equal to 4. x equal to, तो हमारे पास जो आया वो x equal to 1, x equal to 1/8 और x equal to 4 आया। जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें x क्या क्या नहीं लेना था, तो उसके अकॉर्डिंग x हमारा क्या नहीं होना चाहिए था, 2 नहीं होना चाहिए था, तो 1/4 एंड 1/2, तो ऐसा कुछ आया नहीं और x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ ही रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर आपका ये तीनों हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री टू द पावर log base 3 log square x plus x log 3x which is equal to 162. सॉल्व फॉर x। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा log, जैसे log यहाँ log स्क्वायर x है, मीन्स ये हुआ कि log x इंटू log x। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर log बेस 3x, फिर इसको मल्टीप्लाई में ले लीजिए पावर प्लस, ठीक है, इसको तो x log बेस 3x विच इज इक्वल टू 162, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, तो x टू द पावर बेस 3x ऐसा कुछ। वन 162, तो ये हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो सेम है, तो 2 टाइम्स x 162, तो यहाँ से हम डिवाइड अगर करते हैं तो ये कितना आ गया 81। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं, हम दोनों तरफ बेस 3x लेते हैं, तो ये इसके अगर बोथ साइड हम लॉग लेते हैं तो लॉग बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा x log बेस 3x विच इज इक्वल टू log बेस 381। ठीक है, ऐसा कुछ। ये नंबर के पावर में जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर ये आ गया, फिर जो बचा क्या, तो log बेस 3x विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 log बेस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 3x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, यही है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये है 4 है, तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अगर इसको आप टी पुट करके भी करें तो टी स्क्वायर, और इस 4 को इधर लाए तो टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, टी प्लस 2 टी माइनस 2, दो फैक्टर आएंगे तो टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू -2। उसी प्रकार से लॉग बेस 3 जो टी है, लॉग बेस 3 एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ से हम
log base 3x which is equal to 2 log base 3x which is equal to -2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 और यहाँ से x इक्वल टू 3 टू द पावर -2 मीन्स x इक्वल टू 1/9। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, इसको अब एक बार देख लें। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, तो यहाँ पे यूज हमने किया कि log ऑफ a n विच इज इक्वल टू n। ठीक है, तो 5 टू द पावर 1 प्लस log base 4x प्लस 5 टू द पावर log base 1/4 x यहाँ अगर देखें तो माइनस विच इज इक्वल टू 26/5। ठीक है, तो इसको हम a टू द पावर, जैसे a टू द पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसी प्रकार से a टू द पावर m माइनस n है तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 पावर 1 इंटू 5 टू द पावर log base 4x प्लस 5 टू द पावर log, ये 1/4 है तो इसको अगर हम 4 लिखते हैं तो ये माइनस यहाँ बाहर आएगा तो माइनस को हम x पे लिख दे तो x की पावर -1। ठीक है, और ये -1 जो है तो ये अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 26/5। अच्छा, इस वाले माइनस का जरा पोस्टमार्टम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। इस वाले माइनस को ना हम यहीं पे रखते हैं, यहीं माइनस रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 log base 4 x प्लस, अगर इसको 1 प्लस भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि ये माइनस हम देख रहे हैं दोनों, तो इसको 1/5 इंटू 1 अपॉन 5 टू द पावर log base 4x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर -1 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 26/5। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं टी पुट कर लेते हैं, तो पुट 5 टू द पावर log base 4x विच इज इक्वल टू टी। तो ये लिखा हुआ है 5t प्लस 1/5t
विच इज इक्वल टू 26/5। जैसे आप अगर यहाँ से अगर इसको करते हैं तो ये तो 5⁻1 प्लस लॉग बेस 4x लिखा हुआ है, और इस वाले टर्म को देखें सेकेंड टर्म को तो प्लस 5, ये भी माइनस आ जाएगा log बेस 4x अब -1, तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म को केवल कि 5 -1 इंटू लॉग बेस 4x -1, ऐसा कुछ, और +1 यहाँ पर। तो ये जो है तो इसको हम इसी को आगे अगर बढ़ाएं तो 1/5 टू द पावर लॉग बेस 4x + 1। तो ये अगर हम t पुट करते हैं, इसको t पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/t, डायरेक्ट हो जाता वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया 25t² + 1 अपॉन 5t विच इज इक्वल टू 26/5। यहाँ 5 से 5 हम कैंसिल आउट किए, तो ये हो गया 25t² + 1 माइनस 26t विच इज इक्वल टू 0। तो 25t² माइनस 25t माइनस t + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 25t -1 and t -1 which is equal to 0। ठीक, तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 1/25 और यहाँ से t इक्वल टू 1। ठीक है, तो t इक्वल टू जब 1/25 है तो हमने पुट क्या किया था, लॉग बेस, अच्छा 5⁴x विच इज इक्वल टू 5 -2 लिख लेते हैं इसको, तो log ऑफ बेस 4x इक्वल टू -2 मीन्स x इक्वल टू 4⁻2 मीन्स 1/16। इसी प्रकार से t इक्वल टू जब 1 है तो ये हो जाएगा log बेस 5⁴x विच इज इक्वल टू 1 को हम 5⁻0 लिख लेते हैं, तो log बेस 4x विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, 4⁻0 मीन्स 1। तो यहाँ से x के अपने पास क्या है, दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/16। यहाँ x पॉजिटिव होना था तो आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर करते डायरेक्ट तो ये क्या हो जाता है, इसको भी ऐसे देख लेते हैं, रुक जाओ, प्रोसेस 5⁻1 प्लस log बेस 4x प्लस 5⁻log 1/4x -1 विच इज इक्वल टू 26/5। तो इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस इस वाले ये जो 1/4 है तो इसका माइनस बाहर, माइनस ये आएगा, इसको अगर हम 4 लिखते हैं तो ये माइनस कॉमन, तो 5 की पावर माइनस log +1। और ये जो 5 की पावर है तो हम लिख सकते हैं 1/log बेस 5 की पावर में x + 1। t पुट करते हैं हम,
एक तो है कि t प्लस 1/t को हम लिख सकते हैं 26/5 को 5 प्लस 1/5, ये दिख रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं, आपको अगर लगता है कि ऐसे कैसे आ गया, तो इसको इस तरीके से आप ब्रेक कर लेते हैं। ये 5t² माइनस 25t माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0, t माइनस 5 यहाँ से आ जाएगा एंड 5t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर आ गया। और यहाँ से जैसे t को अपने 5, तो t जो है 1/5 भी आएगा, तो डायरेक्ट करने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आंसर का। मतलब आप एक सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिए यहाँ पर, केवल t इक्वल टू 5 आपने ले लिया, लेकिन t इक्वल टू 1/5 भी हो सकता है। तो इसलिए करना क्या है, जो नेचुरल प्रोसेस है, एज ए ले मैन की तरह सोचना है और आराम से इसको इस तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि log बेस 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 विच इज इक्वल टू log बेस 5 6 प्लस 1 प्लस 1/2x, ऐसा कुछ है। तो एक तो तरीका क्या है कि इसको हम क्या करें, ये जो बेस, ये जो 5 है, इसको हम इधर लाएं, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/x प्लस 125/6 log बेस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 विच इज इक्वल टू 1 और 5 टू द पावर ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर 1/2x। ठीक है, तो एक 5 टू द पावर, अगर इसको हम देखें तो 5 इंटू 5 टू द पावर 1/x ये है, इंटू 1/2 है, मीन्स इसको हम इंटू 1/2 ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 5 टू द पावर 1/2x को t पुट करते हैं तो 5 टू द पावर 1/x क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। पुट 5 टू द पावर 1/2x को हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको जो है ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, t² प्लस 125/6 विच इज इक्वल टू 5t। तो t² प्लस 125 माइनस 30t विच इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 125 एंड माइनस 30t है, तो t
माइनस होगा यहाँ, t माइनस 30t है तो इसको 25 इंटू 5, तो t माइनस 25 एंड t माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 25 एंड t इक्वल टू 5। ठीक, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या पुट किया था, 1/2x विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 1/2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/4, 5 टू द पावर 1/2x इक्वल टू 5 पावर 1, तो 1/2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/। क्वेश्चन अगर यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ हमने क्या क्वेश्चन था, 5 टू द पावर 1/x, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया, 1/2 एंड 1/4, 1/2 एंड 1/4। इसी क्वेश्चन को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता है कि जब जो 1/x है ये log बेस 5 इस प्रकार से प्लस 125 विच इज इक्वल टू log बेस 5 6 प्लस 1 प्लस 1/2x। ठीक है, तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो यहाँ पे भी x इक्वल टू आपका क्या आता, 1/4 और 1/2, बट ये सॉल्यूशन नहीं होते, इसको हम बोलते हैं इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन। कारण क्या है कि जो सर्ड्स जो सर्ड्स होते हैं ना, तो सर्ड्स आर रूट वैल्यू that cannot written as whole number। तो यहाँ आप एज इसको लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको इसका आंसर जो है x इक्वल टू 1/2। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x√5, ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखा और x यहाँ क्या आ रहा है 1/2 मान लेते हैं, 1/2, तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 1/2, तो ये क्या हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, मीन्स आपने यहाँ क्या किया कि x को अगर इस प्रकार से लिखे हम, तो आपने x को क्या किया 5, तो ये क्या आ रहा है 5 स्क्वायर, तो ये तो x जो ये है ये तो आपने होल नंबर में आपने इसको कर दिया कन्वर्ट,
तो यहाँ इस वजह से सर्ट्स को जो है आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है और x के वैल्यू 1/4 1/2 आ रहे हैं, यहाँ x आने चाहिए क्या, x आने चाहिए जैसे 1 2 3 4 जो भी है इस प्रकार से। लेकिन रूट वैल्यू जो है ना, रूट वैल्यू 1/x, अगर 1/x आएगा 1/4 तो x आ जाएगा 4। तो उस प्रकार से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। log बेस 5 टू द पावर x, हमने क्या किया कि 1/x को x से रिप्लेस कर दिया, तो ये 125 विच इज इक्वल टू log बेस 5 6 प्लस 1, और ये 1/2x था तो x 1/x को x से, तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपने किया क्या, यहाँ पे मैं आंसर इसका बता देता हूँ। आपने किया क्या कि x को 1/x से रिप्लेस कर दिया हमने, 1/x को x से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ था 1/2 एंड 1/4, तो आंसर क्या आ जाएंगे 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो x के 1 2 3 4 जो भी है वो आंसर आएंगे। ठीक है, x यहाँ कुछ भी आ सकता है, बस क्यूब रूट में ये सब हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट्स जब हम वो सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि एज ए होल नंबर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है कि क्वेश्चन ये है कि जब आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने ये भी सीखा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट, ये परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर। तो मान लो कि जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो यहाँ पर आपने किया होगा कि इसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा कुछ, फिर आपने क्या किया होगा, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे इंटू b/a इंटू एक्स। तो ये जो है 2, एक तो हमारा ये हो गया x, तो x, और ये b/2a हो गया, तो b/2a का हम क्या करते थे, स्क्वायर ऐड करते थे, इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करते थे, ये माइनस है, और ये प्लस c/a जो है वो चल रहा है। तो ये क्या हो गया a, और इसको हम लिखते थे x प्लस b/a, टू ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। तो ये क्या हो गया, a x प्लस b अपॉन 2a
का स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको अगर ऐसे करें तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको अगर हम ये चल क्या रहा था y इक्वल टू, तो y इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर माइनस a से मल्टीप्लाई होते हैं ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक, ऐसा कुछ। अच्छा ये जो है ऐसा, तो इस तरीके से हम निकालते थे। इसको हम अगर आप इसको और ब्रेक करें तो इक्वल टू 0 करके आपकी सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसको हम श्रीधराचार्य मेथड बोलते थे, जिससे हम x के वैल्यू पुट करते थे। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोल देंगे तो माइनस डी बाई, इसको अगर x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर माइनस डी बाई 4a, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ d इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोलते थे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू आ गया। हमारा यहाँ क्या है कहना कि ये जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में आपने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। जैसे कि मान लो y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 1, ऐसे डायरेक्ट। तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का यूज, इसका यूज हम इसलिए भी इसको सॉल्व करेंगे या इसको करना है क्योंकि ये जो है एक तो फंक्शन में इसका यूज होगा धड़ल्ले से, जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह में रेंज वगैरह ये सब निकालना चाहेंगे वहाँ पर फंक्शन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज होगा, और मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू वगैरह निकालने के लिए जहाँ भी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इससे हुआ क्या ना कि x प्लस 1, ये जो स्क्वायर जब चल रहा है तो स्क्वायर को आपने क्या किया कि क्लब कर लिया लीनियर को स्क्वायर के फॉर्म में, तो यूजफुल है। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक में भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्राफ क्या है, ग्राफ अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, -1 पे हम जीरो कर दिए तो ये जीरो -1 पे, तो इस पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मीन्स 1 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। तो और अगर x 0 आप पुट करें तो क्या आएगा, 1 + 1 2, तो 2 कोई एक 1 यहाँ 2 आ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू -1 पे 1, x इक्वल टू -1 पे क्या है, 1 है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसको 0 करें, 1 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इजिली आप इससे बता सकते हैं। तो इसी को हम लॉग में यूज करेंगे, ऐसे इसका यूज हम लॉगरिथमिक फंक्शन में भी करेंगे जब हम डोमेन रेंज वगैरह देखेंगे। पर यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए इतना हमें करना पड़ा। तो एक क्वेश्चन पहले देखा जाए, क्वेश्चन आपका क्या है, लॉग, मान लो y इक्वल टू लॉग x³ - 4x स्क्वायर प्लस x + 26 माइनस
log x प्लस 2। यहाँ बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है y है उसका क्या हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसका हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये इसको पहले y को हम लिखते हैं ऐसे log बेस, तो यहाँ कुछ भी हो बेस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखा हुआ है 10 मानते हैं। तो log m माइनस log n, तो log m बाई n लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 अपॉन x प्लस 2। x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है तो हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ x प्लस 2 जो है ना इसका फैक्टर होना चाहिए। 2 अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या आता है 8 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 26। और x माइनस 2 पुट करना है तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस 26 जीरो, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं log x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x, तो यहाँ 6x हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक। 6x स्क्वायर, तो इसका हो गया 12x स्क्वायर, तो यहाँ अच्छा 6x होगा ना, वही तो। और 6 दूनी 12x और एक x है तो ये हो जाएगा 13 प्लस का, क्योंकि 12x माइनस का जा रहा है तो उसके लिए हमें प्लस 12x चाहिए, तो ये 13x और x प्लस 2 कॉमन तो 13, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप ये काम कर सकते हैं कि x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दें या x प्लस 2 का फैक्टर बना लें, जैसे इसको, अच्छा तो ये कैंसिल आउट हो गया, हम उसको बताते हैं, पहले जरा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 तो आएगा ही, 2ab का फॉर्म है तो 2x, x भी चला गया तो बचा क्या 6x के लिए 3 इंटू 3, तो हमें 3 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर ऐड करना है, माइनस करना है और प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ हो गया log, इस वाले को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस 13 4, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, ये y, तो y मिनिमम अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, तो y मिनिमम जो होगा तो उसके लिए हम अगर इसको 0 कर दे तो ये log 4 आ जाएगा, log 4 एट x इक्वल टू 3, इसको अगर 0 करेंगे तो x माइनस 3 0, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे log 4, तो इस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसको आप फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लॉग में भी यूज हम कर लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये मेन काम यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गया, ठीक है।
अभी हम वो जरा फैक्टर देख लेते हैं। तो फैक्टर हमारा क्या था कि 4x³ वो x³ था ना, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26। ठीक है, हमें पता है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इसको पहले डालें और ये हो गया x²। तो यहाँ से x³ ये बना, बचा क्या 2x²। तो हम इसको माइनस करेंगे, 2x² हो गया, फिर बाकी जो है वो सब लिख दिया हमने। देखो प्रोसेस, हमने x प्लस 2 को इंसर्ट किया, x² मल्टीप्लाई, तो ये x³ आया, तो x³ तो यहाँ से आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म ये आ चुका है, एक्स्ट्रा टर्म जो आया वो ये आया, x² प्लस x² इंटू 2, तो 2x²। तो वो एक्स्ट्रा आया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हमने माइनस कर दिया, बाकी जो एज इट इज टर्म थे उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या आ गया, -6² प्लस x प्लस 26। इससे पहले क्या था, x² x प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसके साथ तो x² x प्लस 2 माइनस 6x x प्लस 2 अगर हम करते हैं तो देखो 6x² यहाँ आ चुका है, 6x इंटू 2 माइनस में, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे 12x हो गया। तो यहाँ तक तो हो चुका है, इसका काम हो गया। अब बचा क्या ये, तो इसको हम लिख देते हैं x प्लस 26। ये जो 6x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -12x, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम 12x ऐड करना होगा, माइनस में आ रहा है तो ये हो गया। फिर हम लिखते हैं x² x प्लस 2 माइनस 6x x प्लस 2 प्लस ये कितना 13x, तो 13x प्लस 26। तो यहाँ से 13 अगर आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 ऐसे भी बन जाना है। तो आप x प्लस 2 को x² माइनस 6x प्लस 13, ठीक है, तो यही तो आया था हमारा। इस तरीके से, या ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड कर दें, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 x स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, x³ प्लस 2x² माइनस गयो 6x² प्लस x प्लस 26 माइनस 6x, तो ये हो गया -6x² प्लस का 12x, अच्छा माइनस का 12, ये माइनस का 12x, तो ये प्लस प्लस, तो ये गयो, तो ये हो गया 13x प्लस 26, तो ये प्लस 2, तो 13x ओ प्लस 13 सॉरी, तो 13x प्लस 26 ये 0। ठीक है, इस तरीके से आ गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करना तो हमें जेई का PYQ भी था, तो PYQ कुछ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में PYQ सॉल्व करते हैं, और